हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSS लर्निंग में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतेंदु युग की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भारतेंदु युग की विशेषताएं 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि भारतेंदु युग किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं भारतेंदु युग 1850 से तो 1900 तक इसका टाइम है। और यहाँ पर पढ़ लेते हैं। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु जी के नाम से ही युग का नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर भारतेंदु युग को ही आधुनिक युग हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है और भारतेंदु जी के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। और यहाँ पर हम इसके कवि और रचनाएं पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी रचना है प्रेम मल्लिका और प्रेम सरोवर। अगले है यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी, तो इनकी है जीर्ण जनपद। अगला है प्रताप नारायण मिश्र, तो इनकी है प्रेम पुप्पावली और मन की लहर। अब हम पढ़ लेते हैं कि भारतेंदु युग की रचनाएं विशेषताएं। भारतेंदु युग की विशेषताएं, तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहली विशेषताएं दी हुई है राष्ट्रीयता की भावना। तो इस युग के कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया है। तो दोस्तों, जो भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण किया गया है भारतेंदु युगीन कवियों द्वारा। और यहाँ पर अगला है सामाजिक चेतना का विकास। इस युग में नई सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। तो भारतेंदु युग में नई सामाजिक चेतना का विकास हुआ है लोगों के मन में। अगला है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। इस काल का की कविताओं में अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो भारतेंदु युग में क्या देखने को मिलता है, तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेज हमारे देश में थे और अंग्रेजी शिक्षा का वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो उस युग के कवियों ने इसका घोर अपनी कविताओं में विरोध किया है। अगला है यहाँ पर विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। इस काल में काव्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। तो यहाँ पर विभिन्न रूप दिखाई देते हैं किसके, काव्य के, एक मुक्तक और एक प्रबंध काव्य। तो दोस्तों, आपको इसी तरह आपको लिखना है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारतेंदु युग की विशेषताएं लिखे, अगर 2 नंबर में आता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना और सामाजिक चेतना का विकास, ये दोनों ही पॉइंट लिखने हैं। और अगर 4 नंबर में आ जाता है, 3 या 4 नंबर, तो आपको इसी तरह पूरा लिखना है और इसी तरह आपको हेडिंग डालकर लिखना है, इस तरह लाइन छोड़कर। और यहाँ पर आपको जो स्टार बने हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट नेम दे देना है, जैसे कि 1 2 3 4, और एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है, जिससे कि ये बड़ा भी दिखाई दे और अच्छा दिखाई दे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।